हाँ तो दोस्तों 9:30 बजे अभी और बहुत वक्त लगा ये प्रोसीजर करने के लिए हमको। हम हैं इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर, अभी एग्ज़िट हो गए। वहाँ से एंटर करके कौन सा फॉर्म लगता है सबसे पहले? आपको चाहिए वाउचर्स, होटल बुकिंग का वाउचर्स चाहिए और आपके पासपोर्ट की जेरोक्स, आपकी पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, वो सब लगा के ऊपर का फॉर्म आया था, आपका नाम लिखा आपने, एजेंट नेम, वो कौन सा फॉर्म था? होटल का वाउचर। होटल का वाउचर था। तो अभी हमने 6-7 दिन का हमको एंट्री मिल गए और पासपोर्ट पे ठप्पा लग गए। अभी ये देखिए 6 तारीख से 12 तारीख तक हम भूटान में घूम सकते हैं। हमारी बाइक का नहीं बना ये, खाली हम दोनों का। हम दोनों यहाँ से भाग के भी जाए तो भी चलेगा, हम बस से जाए तो भी चलेगा, हम दोनों कैसे भी जाए, लेकिन हमारी बाइक लेके नहीं जा सकते। बाइक का अलग से RSTA में बनता है, वो अभी हम देखेंगे। इसका साथ में एस्कॉर्ट चाहिए, इसलिए अभी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बजट के बाहर वो गणित जा रहा है हमारा, तो देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सर जी। और आपको अगर बनाना हो तो रिंकू सर जी आपको यही मिलेंगे इमिग्रेशन ऑफिस के इधर, तो आप आके देख लीजिए। वो भूटान में वो ये कंपलसरी, इसलिए पेन है। थोड़ी देर के लिए मैं निकालने को बोलता हूँ, थोड़ी देर के निकालिए। ये देख लीजिए। तो अभी यहाँ से वो बनवा के अभी हम जाएंगे भूटान में। बाइक का भी आगे बनाया तो देखेंगे। तो ये देख रहे हैं आप भूटान का गेट। मैं क्या बोलूँ अभी कि अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि भूटान की जो गवर्नमेंट है उनका रूल निकला है, बाइक से ट्रैवल करना चाहते हैं भूटान में तो उनके लिए एस्कॉर्ट व्हीकल ये चाहिए ही चाहिए। ग्रुप ने हमारे साथ, इसलिए एस्कॉर्ट व्हीकल करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। एस्कॉर्ट व्हीकल जिसमें आप अपना लगेज रख के, उसके साथ एक गाइड रहता है, गाड़ी का ड्राइवर रहता है, जो भूटान की ही गाड़ी रहती है, जो आपके साथ आगे आगे चलती है। और इनका चार्ज वो जो करते हैं 1 दिन का, उन्होंने हमको बताया 1 दिन का 3000 रुपीज़। तो हमारा जो प्लान था भूटान घूमने का वो 4 दिन का था। थिम्पू में 2 दिन, पारो में 1 दिन और पुनाखा में 1 दिन, ऐसा 4 दिन। तो 4 दिन का होता है 12,000 रुपीज़। तो पहले ही हम बजट में ट्रैवल कर रहे हो, उसमें वो 12,000 एस्कॉर्ट व्हीकल का अलग से देना वो बहुत ही ये हो जाते हैं। और पर डे के हिसाब से 400 रुपये बाइक का अलग से देना पड़ता है, तो 12,400 ऐसा हमारा हो रहा था। तो लेकिन एस्कॉर्ट व्हीकल फिर हमने ये सोचा, अभी यहाँ भूटान में तो हम बाइक लेके आ ही गए, एक प्रकार से भूटान की यात्रा हमारी बाइक पे ये तो हो ही गई है। तो हम अभी ये सोच रहे हैं कि बाइक यहाँ पे पार्क करके बस से या प्राइवेट व्हीकल से थिम्पू तक जाए। प्राइवेट व्हीकल का चार्ज यहाँ थिम्पू का, तो अभी बजे हैं 13:40, दोपहर के 1:10 और सफ़र हमारा शुरू हुआ है थिम्पू के लिए फुनशुलिंग से। और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे अभी मैं आपको बताते रहूँगा। बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेस आपको फुनशुलिंग में मिलेगी, जहाँ से अभी हमने ये जीप ली है। वहाँ RSTA के ही वहाँ सबसे बड़ा स्टैंड है। अभी अंदर से ये फुनशुलिंग का गेट, ये देखिए। हाँ, लेट्स स्टार्ट और जर्नी शुरू हो गई है। तर प्रवास आपला सुरू झालेला आहे। आता वाजलेले आहे 13:40, सुरू झाला आहे पण परत थांबला आहे। जैदूसाठी शीटं घेत आहे। फुनशुलिंगमध्ये आहोत आपण। इंडियन ऑइल जरी दिसत असलं हे समोर, तरी आपण आहोत आता भूतानमध्ये फुनशुलिंगमध्ये। आणि बाईक लावली आपण RSTAच्या ऑफिसजवळ आणि प्रवास आपला सुरू झाला आहे, पण थांबला आहे जैदूसाठी शीटं घेता येते। तर जे तुम्ही विचाराल जैदू काय, तर ते मला नाही माहीत, पुढचं एखादं ठिकाण असेल। तुला माहिती आहे जैदू? आणि जेव्हापासून आम्ही भूतानमध्ये आलो तेव्हापासून मॅडमने मास्क काढलेलं नाही। खूप सक्त रूल्स त्या पाळतात खरोखर।
एकदम छान. कारण की भूतानमध्ये आल्यावर मास्क कंटिन्यू लावावंच लागतं. हाँ, तो पेट्रोल डीजल डालने के लिए रुकी थी गाड़ी यहाँ, और पेट्रोल का रेट है यहाँ पे 70 और डीजल है यहाँ 60 रुपये. और अभी तक तो पूरा पहाड़ियों का रास्ता है, थिम्पू तक पहाड़ियों का रास्ता है पूरा. अभी यहाँ सामने इमिग्रेशन चेक पॉइंट आ गया. अच्छा, ये एंट्री करना पड़ेगा, आपका परमिट भी एंट्री करना पड़ेगा. परमिट भी एंट्री पर. हाँ, ये जो है दोस्तों, ये इमिग्रेशन पॉइंट इमिग्रेशन यहाँ पे आप परमिट एंट्री और पासपोर्ट दिखाना. ओके, तो जाते हैं. भूटान में एंटर कर चुके हैं, ऐसा आपका एक थप्पा लगता है, फिर आप आगे को निकल पड़े. और अभी आगे आएगा वो 2 घंटे बाद आएगा. अभी जो हम घूम रहे ये साउथ रीजन है भूटान का. तर मित्रांनो, पुंशुलिंगवरून प्रवास सुरू होऊन आपण जेव्हा पुढे येतो तेव्हा एक पहिले चेकपोस्ट लागतं. त्या चेकपोस्टमध्ये तुमच्या पासपोर्टवर शिक्का लागतो का तुम्ही भूतानमध्ये एंटर झालेले. आणि मग आता एंटर होऊन आपण जातो आहे पुढे. आणि रस्त्यात जे दिसतं तुम्हाला, एक मिनटं, आता इथं तर नाही दिसत आहे. तुम्ही म्हणाल काय दिसते, इथं तर नाही आहे, पण मागं होतं ऑरेंज ग्रेप्स घेऊन असे बसलेले असतात इथले लोकल. आणि उकडलेले बटाटे जे स्थानिक असे वेगळेच आहे, ते जंगली बटाटे म्हणतात त्याला. तर ते उकडलेले घेऊन बसलेले होते, बघितलं ते. तर एक वेगळंच आहे जरा कल्चर इथलं. आणि आत्तापर्यंतचा जो प्रवास आमचा सुरू झाला आहे तो पूर्ण घाटातूनच अजून सुरू आहे. आणि ट्रॅफिक रूल्स आत्तापर्यंत मला एकदम चांगली पाहायला भेटलेली, एकदम जबरदस्त. तर कितने दिन से घरी यायचे चला था? हम तो 20 साल हो गए. 20 साल. अरे बाप, बहुत टाइम हो गया था. नहीं, हम लोग तो प्राइवेट में इधर ही है, ये है, सब जगह अलाउड है. हाँ हाँ हाँ. टूरिस्ट में अलाउड है, इधर रोड में भी अलाउड है. अच्छा अच्छा. हमारा गोंगू. तो गाने लगा के अभी हम जा रहे आगे. थिम्पू यहाँ से भी 152, यहाँ तो 152 लिखा, नीचे भी 151 लिखा था. कुछ बोर्ड का मिस्टेक है क्या? मैं बोला यार कैसे क्या इतना बढ़ गया, ऊपर जाते के बाद बढ़ गया करके. और एक बात दोस्तों, ये देखिए यहाँ जब हम ओवरटेक करते हैं गाड़ियों को तो कोई हॉर्न नहीं बजाता, और हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया है. सब प्रोहिबिटेड नहीं है. हाँ, थोड़ा बहुत बजते हैं, बहुत कम बजाते हैं. जैसे हमारे यहाँ बिना वजह बजाते रहते हैं, वो तो वैसा नहीं है. ज़्यादा है ना. हाँ इधर गाड़ी कम है, इतना ज़रूर नहीं है. वही. और अभी तक हमारा घाटियों का जो सफ़र है वो चल ही रहा है. मराठी गाणे ऐकून आपली यात्रा सुरू आहे थिम्पूकडे. आणि जसजसं आपण वर येतोय तसतसं वातावरण थंड होत चाललंय, एकदम धुकं. आता जवळजवळ 2:30 वाजत आले दुपारचे, आणि धुक्याचं प्रमाण बघा तुम्ही. वाटणार नाही का दुपारी आपण चाललोय म्हणून, असं वाटेल की सकाळी. गाडीत म्युझिक आहे पण पेनड्राईव्ह नाही त्यांच्याकडे, त्याच्यामुळं आता मोबाईलमध्येच गाणे ऐकतोय आम्ही आणि प्रवास चालू आहे आपला. ये रे घना म्हणता म्हणता खरोखर घन आलेले आहे इथं थिम्पूकडे जाताना. पहा, हे घनदाट धुकं लागले.
तो दोस्तों बहुत ही कम विजिबिलिटी और बहुत ही ज़बरदस्त फॉग, बहुत कम स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ रही है। ओह माय गॉड। मराठी सॉन्ग्स सुन के मैं चल रहा हूँ, ये रे घना ये रे घना। तो जा रे घना कहने की बारी आ गई अभी। तो हम पहुँच गए दोस्तों गेदू में ना, गेदू ना सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कौन सी पढ़ाई गेदू कॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट का कॉलेज सबसे बड़ा गेदू का। आप जो देख रहे हैं सामने, अब ये फॉग की वजह से आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप गेदू में आते हो तो आपको ये दिखाई देता है। रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान गेदू कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, या हाँ ये बिल्डिंग। हाँ तो पहली बार गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पे नजर आई है, क्योंकि यहाँ पे नया पुल का कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ शुरू है। तख्तीचू, हाँ Name of the place is the Tachtichu. You take the snap. Very nice place, sir. तख्तीचू में यहाँ ब्रिज का काम शुरू है। तो आशा करते हैं जब हम अगली बार यहाँ आए तो उसने ब्रिज के ऊपर से जाए, तब तक ये ब्रिज बनके रेडी होगा। और ब्रिज के बनने की वजह से रास्ता थोड़ी देर बंद किया जाता है, फिर खोल दिया जाता है, और हमारा समय बराबर है कि रास्ता खोलने के वक्त हम आए। हाँ तो 4 बजे हम रुके हैं यहाँ रेस्ट करने के लिए। वांखा चूखा सोनम्स रेस्टोरेंट भूटान का। और ठंड काफ़ी बढ़ गई अभी, ऊपर जैसे आए हम वैसे। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ एग्जैक्ट मिडल पॉइंट पे थिम्पू के। यहाँ तक जितना सफ़र हुआ हमारा फुनशुलिंग से, उतना ही आगे और भी है थिम्पू के लिए। तो देखते हैं और थोड़ा चाय कॉफ़ी पी लेते हैं। हाँ तो ये है यहाँ का रेट कार्ड। अगर आप चिकन करी राइस के साथ लोगे तो 180, फिश करी राइस के साथ 180, ऑमलेट राइस के साथ लोगे तो 130, मिल्क टी है 20, ब्लैक टी है 20। हमने ऑर्डर की है लेमन टी जो है 30 की। तो पीएंगे हम लेमन टी। यहाँ से आप देखिए वैली, हाँ तर चुंका पॉकामध्ये आम्ही घेतली लेमन टी, जिथं आपण रेस्टसाठी थांबले। 4 वाजून 10 मिनिटं झाले, तर मी टेस्ट करतो आणि सांगतो तुम्हाला। हां मस्त आहे, टेस्ट मस्त आहे। तर लेमन टी पिऊन आता जाऊ बाहेर। तो जैकेट निकल चुके हैं, मास्क पहन लिए हैं क्योंकि ठंड लगना शुरू हो गए हैं। काफ़ी ऊपर आए हम
फुनशुलिंग में कुछ भी ठंड नहीं था, लेकिन जैसे ही हाइट पे आए तो ठंड लगना शुरू हो गई और हमारे पूरे मैले हुए जैकेट फिर से हमने पहन लिए। तो अभी आगे की यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी। हमने आधा पड़ाव यहाँ तक पार किया है, फिर आगे हम जाएंगे। फॉग बहुत सारी है और ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ लगती हो गई। तो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा गर्म होते हैं और चलते हैं आगे। आप देख रहे हैं मेरे 30वें दिन का सफ़र, उसमें हम जा रहे हैं फुनशुलिंग से थिम्पू की ओर। तो चोंखा खोका के आगे आने के बाद ये लगता है दूसरा एंट्री पॉइंट, जहाँ पे आपको पासपोर्ट दिखा के फिर से आगे अपना सफ़र जारी रखना पड़ता है। तो क्या नाम ये इस जगह? छुका एंट्री पॉइंट। छुका एंट्री पॉइंट। ब्रिज आगे आने के बाद, क्या नाम है इस ब्रिज का? तालालम ब्रिज। जो समोर जो घाटाचा रोड आहे आणि एकदम कोरीव याच्यात पहाडांचं काम करून जो रोड बनवण्यात आलेला आहे, एकदम सुंदर। आणि सगळे डोंगर असे चारी बाजूने पसरलेले, त्याच्यातून जाणारा हा रस्ता। तर थिम्पू आहे इथून सध्या 40 किलोमीटर अंतरावर आणि एकदम बढिया नजारे पाहत आपण चाललोय। खाली वाहणारी नदी ओमछू ये आपल्या बरोबरच असते कंटिन्यू। नया ब्रिज हो रहा है हाकाली। हाँ बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है। हाँ उसके लिए नया, जिसे हाव वैली भी बोलते। हाँ, उसके लिए नया रास्ता अभी खोला नहीं है। अच्छा, पुल बन रहा है। अच्छा, थोड़ा शॉर्टकट होगा। हाँ हाव वैली के लिए। जो समोर जो ब्रिज बनवताना आपल्याला दिसते इकडं, तर तो जातो हा नावाचं गाव आहे, जे हा व्हॅलीचा जो भाग आहे तो भूतानचा, तिथं त्याच्यासाठी तो ब्रिज बनवण्याचं काम तिथं सुरू आहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे भूतान की खूबसूरती नजर आने लगती है। और ये जो हा नाम आपने देखा, जो हा वैली जो भूटान की है, उसके लिए यहाँ नए ब्रिज का काम भी शुरू है। पहले जो रास्ता पड़ता था वो दूर से पड़ता था। ये जो नीचे का आप रास्ता देख रहे हैं वो जाता है हा वैली की तरफ। ऊपर बसा एक खूबसूरत
ले रहा है। यहाँ से रास्ता राइट साइड को जाता है पारो 25 और लेफ्ट साइड को जाता है हा वैली की तरफ। और ये गेट से हम जाएंगे थिम्पू की तरफ। मतलब कल इसी गेट से हमको रिटर्न इस ब्रिज की तरफ आना पड़ेगा पारो के जाने के लिए। और देखिए थिम्पू 29, पुनाखा अगर आप जाते हो तो 101, सेमेतोखा 23 एंड 13 किलोमीटर कैम्पचरोका। तो ऐसा ये सफ़र अभी फुनशुलिंग से थिम्पू के लिए हम बढ़ रहे थिम्पू की तरफ। तो 6 बज गए हैं अभी और हम थिम्पू पहुंचने वाले हैं। 7-8 किलोमीटर बचा है और यहाँ है वेलकम टू थिम्पू सिटी ओके। और थिम्पू से पहले अभी जो लगेगा वो सेमटोका, जो आपको ये टिमटिमाते हुए लाइटें नजर आ रही है नीचे, ये है सेमटोका ना। So we are entering now थिम्पू टाउन। 6:20 मतलब बराबर 4 घंटे। अच्छा ओके। तो रूम देखने का था, ये था रूम। और ये है थिम्पू का नंबर 28 बिल्डिंग और वहाँ पे अभी हमने कमरा ले लिया है। और आप सोचेंगे कि कमरा कितने का लिया होगा, तो कमरा हमको बताया था ये 950 का और हमने लिया है ये 800 रुपये। मतलब 700 में भी एक कमरा था, लेकिन सिंगल बेड था। और ये है भूटान का जो क्लॉक टावर है, भूटान बोल रहा हूँ, थिम्पू का जो क्लॉक टावर है वहाँ से आगे नंबर 28 की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को में आपको अंदर की लाइन में बजट होटल्स मिल जाएंगे, कमरे मिल जाएंगे। और एक अपडेट ऐसी कि अभी हम जाएंगे नीचे मार्केट में, खाना खाएंगे और मैं आपको मार्केट दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं मार्केट में।